ये इलेक्शन टलवाने के लिए भी हमला हो सकता है मौलाना खुद करवाया, हो सकता है पाकिस्तानी आर्मी ने करवाया, हो सकता है आतंकियों ने करवाया, मुझे नहीं पता है। कोई इनसाइड न्यूज़ नहीं है मेरे पास, मैं वही न्यूज़ इस वक्त पाकिस्तान में न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, क्यों? दिया था। अच्छा, मौलाना के आतंकियों से क्या कैसे रिश्ते हैं हम वो भी बात करेंगे। जिस समय 11 सितंबर अटैक हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड टावर गिरे थे, उसके बाद एक वॉर ऑन टेरर की थी अमेरिका ने। और इस वॉर और टेरर के खिलाफ मौलाना बहुत चीखे थे। जनवरी से तो 3 बड़ी चीज़ें हैं, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है और इसके साथ सिक्योरिटी है। ये 3 बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। क्यों बोला था? क्योंकि वो भी आतंकियों के खिलाफ काम कर रहा था। अच्छा, मौलाना साहब आते भी उस एरिया से हैं जहाँ पे आतंकी छुपते हैं, आतंकियों की पनाहगाह है, वहाँ के जो मदरसे हैं और ये तो मदरसों को बहुत सपोर्ट करते हैं ये तो। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में एक मौलाना है जिसकी पार्टी भी है। वो आतंकी को सपोर्ट करता था पाकिस्तान में, पर उसके ऊपर ही आतंकी हमला हुआ है और पाकिस्तान में जो हैप्पी न्यू ईयर था उस पर भी बैन लगा दिया गया था। वो खैबर पख्तूनख्वा से आते हैं मौलाना, और खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का बहुत ज़्यादा ज़ोर है। तो ये डर लग रहा था कि मैं हार जाऊँगा, मेरी पार्टी हार जाएगी, इसलिए उन्होंने ये बोला था। ये इलेक्शन टलवाने के लिए भी हमला हो सकता है, दे रहा हूँ जो पब्लिक में। अच्छा, लेकिन हाँ, मौलाना ने ये धमकी ज़रूर दी थी कि अगर मेरे ऊपर हमला हुआ या मैं मारा गया तो इसके ज़िम्मेदार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काज़ी फैज़ ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान रजा, ये ज़िम्मेदार होने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये इलेक्शन करवा रहे हैं, हम लोग खतरे में हैं और ये करवा रहे हैं इसलिए। सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया था कि 8 फरवरी को इलेक्शन हो गई। उसके बाद से सारी पार्टीज जो थी वो डरी हुई थी कि यार इस इलेक्शन में तो हार जाएंगे सब के सब और इमरान खान जीत जाएगा। तो ये सब दिखाने में लग गए कि सिचुएशन बहुत खराब है। हो सकता है ये उसी का एक पार्ट हो, लेकिन एक बात है, ये कॉन्वॉय पे जो हमला हुआ है, इस हमले की असलियत क्या है ये पता लगानी बहुत जरूरी है, क्योंकि कॉन्वॉय जा रहा था। अगर कॉन्वॉय में मौलाना नहीं थे तो क्या उनको पहले से पता था कि मेरे ऊपर हमला होने वाला है? किसने फोन करके बता दिया था? अच्छा, मौलाना के आतंकियों से क्या कैसे रिश्ते हैं हम वो भी बात करेंगे। जिस समय 11 सितंबर अटैक हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड टावर गिरे थे, उसके बाद एक वॉर ऑन टेरर की थी अमेरिका ने। और इस वॉर और टेरर के खिलाफ मौलाना बहुत चीखे थे। मौलाना ने आतंकवादियों को बहुत सपोर्ट किया था, बोला था हम अमेरिका के खिलाफ जिहाद करेंगे। आतंकवादियों को उस समय सपोर्ट किया था। आज मजा आ रहा है आपको मौलाना साहब? मौलाना साहब, हिलेरी क्लिंटन ने बोला था कि अगर आप सांप अपने बैकयार्ड में पालोगे तो आप ही को डसेंगे। तो मौलाना साहब, जो आपने सपोर्ट किया था उस समय आतंकियों को, आज आतंकियों का मजा आप लीजिए। साथ में इन्होंने परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी बहुत बोला था। उन्होंने बोला था इस परवेज मुशर्रफ की सत्ता हम उखाड़ के फेंक देंगे। क्यों बोला था? क्योंकि वो भी आतंकियों के खिलाफ काम कर रहा था। अच्छा, मौलाना साहब आते भी उस एरिया से हैं जहाँ पे आतंकी छुपते हैं, आतंकियों की पनाहगाह है, वहाँ के जो मदरसे हैं और ये तो मदरसों को बहुत सपोर्ट करते हैं। ये तो एक ऐसी पार्टी से हैं जो मदरसों को बहुत सपोर्ट करता है, इस्लामिक थिंकिंग, इस्लामिक टीचिंग्स और मदरसा कल्चर को बहुत सपोर्ट करते हैं। और उसी एरिया के मदरसा कल्चर से ज्यादातर आतंकवादी आते भी हैं, ज्यादातर जिहादी आते थे जो अफगानिस्तान में थे। बाद में इन्होंने कश्मीर के लिए भी किया, कश्मीरी आतंकियों को भी बहुत सपोर्ट किया वहां पे। जब कश्मीर में लोग मारे जा रहे थे तो मौलाना साहब ताली बजा रहे थे। आज मौलाना साहब क्या हुआ? आया मजा आपको? आना भी चाहिए था। क्यों? क्योंकि मौलाना साहब आपके जो विचार थे वो सबने सुने, और इन विचारों को प्रोपोगेट करते करते वो लोग आपके पास पहुंच गए और अब की बार आप पे हमला हुआ। ये मौलाना या मौलाना की पार्टी पे पहला हमला नहीं था। इससे पहले भी सितंबर में इन्हीं की पार्टी के हाफिज हमदुल्ला हैं, उन पर हमला हुआ था। वो इनके लीडर हैं, बड़े लीडर हैं। और उस इस हमले में, वो हमला बलूचिस्तान के मस्तंग एरिया में हुआ था और साथ में उसमें 10 लोग घायल हुए थे। और ये जो इन्हीं की पार्टी के जुलाई में इन्हीं की पार्टी के 40 वर्कर्स को एक सुसाइड ब्लास्ट में मार दिया गया था बाजौर में। इनकी पार्टी पे हमले होते रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के ऊपर पाबंदी लगाई गई है, क्यों? इस हवाले से हमारी बात होगी। प्लस इसके साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस 2023 में हमने क्या किया, क्या खोया, क्या पाया। साथ में हमारे इंडिया की इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुंची, बाकी चीज़ें क्या-क्या हुई, हम क्यों पीछे रहे, वो क्यों आगे रहे मुख्तलिफ सेक्टर्स में, स्पेशली चंद्रयान की अगर बात करें तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। शायद सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी उसको कहा जा रहा है इंटरनेशनली। इन सारे मुद्दों पे और हाफिज सईद की हवालगी के हवाले से जो इंडिया का लेटर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस को मिला, वो
अभी तक उसके हवाले से जिसे कहते हैं कि एक तो खैर फॉरेन ऑफिस का स्टांस आया कि इस किस्म की कोई चीज़ मौजूद नहीं है, वो नहीं देंगे, या क्या वजूहात हो सकती हैं, इस हवाले से आज हमारी बात होगी। और उसकी डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि जिन जो लोग हमें जहाँ-जहाँ पे भी देख रहे हैं, सबको हैप्पी न्यू ईयर भी कहेंगे और साथ में ये भी कहेंगे कि बेल आइकॉन का बटन दबाना है, और इसके साथ-साथ अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और ये शो कोशिश करेंगे कि इसमें ये सारी चीज़ें शामिल हो, मतलब इसके ऊपर हम बात कर सकें। शुरू करते हैं जी, बैन लगा हुआ है दुनिया भर में न्यू ईयर की सेलिब्रेशंस होती हैं। वो इस्लामिक कंट्रीज़ हो या नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हो, हर जगह पे किसी न किसी तरीके से सेलिब्रेशंस होती हैं। बट हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि नहीं, हम ये सेलिब्रेशंस नहीं करेंगे। ये सेलिब्रेशंस क्यों नहीं करेंगे जी? इसलिए कि फ़लस्तीन में जंग हो रही है इज़राइल और हमास के दरमियान, तो इसलिए हम ये सेलिब्रेशंस नहीं करेंगे और हमें नहीं सेलिब्रेट करना चाहिए। ठीक है सर, नहीं सेलिब्रेट करते। बट मैं कुछ दिन पहले मेरे फादर ने मुझे कहा कि यार इस तरह का सीन चल रहा है। तो मैंने उन्हें कहा कि यार चलें, आप नहीं सेलिब्रेट करते, उससे इज़राइल को क्या फ़र्क पड़ता है, और उससे हमास या फ़लस्तीन के लोगों को उनकी सेहत पे क्या मतलब अच्छा या बुरा असर पड़ेगा कि जी पाकिस्तान में न्यू ईयर सेलिब्रेशंस नहीं हो रही, और जिसने करनी है वो करेंगे भी। हाँ, वो जो कुछ थोड़ा बहुत हल्ला-गुल्ला होता है, फायरवर्क्स वगैरह होते हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, शायद वो हमें देखने को नहीं मिलेंगे। बाकी जिन्होंने पार्टीज़ करनी है और वो पार्टीज़ भी चलती हैं, वो सारा सिस्टम चल रहा होता है। तो एक तो अफ़सोस के साथ हमारे यहाँ पाकिस्तान में जब कुछ मसला होता है, तो बजाय उसका हम उसका सॉल्यूशन ढूँढने के ना, हम क्या कहते हैं, अगर टेररिज़्म हो रहा है तो हम कहते हैं यार चलो यार, ये जो है ना, ये मोटरसाइकिलों की वजह से होता है, उसपे 2 लोग नहीं जा सकते। मतलब इस तरह की चीज़ें हम करते हैं। इधर मोटरसाइकिल की एंट्री बैन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ये हमारे जो अल्टीमेट स्टेप्स होते हैं, ये हमारे होते हैं। काकड़ साहब, भई इलेक्शन करवाना है, आप इलेक्शन करवाए, न्यू ईयर किसने सेलिब्रेट करना है, किससे नहीं करना, ये मेरे ख्याल आपका मसला नहीं होना चाहिए। दुनिया भर में मैं ये नहीं कहता कि अच्छा हो रहा है, नहीं, कहीं पे भी अगर जंग हो रही है, अच्छा नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोगों को कहेंगे कि जी आप सेलिब्रेट नहीं करेंगे। बिल्कुल आप ना करें सर, बाकी अवाम की मर्ज़ी पे छोड़ दें कि वो क्या करते हैं। जो नहीं सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनको पहले भी किसी ने फ़ोर्स नहीं किया, जो सेलिब्रेट करना चाहते हैं, उनको आप करने दें। ये मेरे ख्याल एक चीज़ हो सकती थी, लेकिन ख़ैर एनीवे, अब उनका प्राइम मिनिस्टर वही हैं, फ़खर यूसुफ़ज़ई नहीं है कि मैंने अनाउंस किया या नहीं किया। बट वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ 2023। 2023 में पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करते हैं, जनवरी से, तो 3 बड़ी चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स है, इकोनॉमी है और इसके साथ सिक्योरिटी है। ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन अगर हम तीनों का एक एनालिसिस करें इस साल का, तो क्या कुछ होता रहा।